कालिका माता जी, गणनी माता जी भी ले सकती हैं गुरु की आज्ञा से, बाकी उनको नहीं। आचार्यों के 12 तप हैं, 12 तप में उनका आवश्यक है, इसलिए वे अटपटी विधि लेकर के या ले लेते हैं। किसी का आखिरी घर होगा उसमें आहार करेंगे। तो इस प्रकार से व्रत परिसंख्यान विधि आकड़ी की प्रतिज्ञा लेना। रस परित्याग यानी 1-2 रस का त्याग करना। आज मीठे का त्याग है, आज नमक का त्याग है, आज घी का त्याग है, अथवा रसी करना 1-1 दिन छोड़ करके ये रस परित्याग। विविक्त सय्यासन यानी एकांत शून्य निर्जल स्थान पर बैठना। बिल्कुल जब ध्यान आदि करते हैं तो अपने एकांत में बैठते हैं, क्योंकि बंधुओं भीड़ में कभी ध्यान नहीं होता है। जो ध्यान करने में अथवा चिंतन करने में एकांत में आनंद आता है वह भीड़ में नहीं आता है। तो एकांत शुद्ध निर्जल स्थान में बैठना, शयन करना, वहाँ पर सो रहे हैं, इस प्रकार से कहते हैं विविक्त सय्यासन। और काय क्लेश अतापन आदि योग धारण करना, विभिन्न आसन को लगाना काय क्लेश है। पद्मासन लगा करके समाय कर रहे हैं, एक पैर से खड़े होकर के समाय कर रहे हैं। बंधुओं आज भी वर्तमान में तपस्वियों की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे से हमारी दृष्टि अच्छी होना चाहिए। तो आज भी ऐसे ऐसे महाराज लोग हैं कि जब से दीक्षा ली है सोने का ही त्याग है। बताओ, सोने का त्याग, लेटते नहीं है, बैठेंगे और खड़े होंगे। हमारे संग में एक महाराज जी थे, वो खड़े रहते, पूरी रात भर खड़े रहते हैं, सोते नहीं, लेटने का ही त्याग कर दिया। अब बताओ चलेगा क्या? एक दिन नींद ना आए तो दूसरे दिन सिर भारी हो जाता है। ऐसे ऐसे साधु हैं, अभी भी बहुत से ऐसे साधु हैं जिन्होंने बैठने का, जिंदगी भर को लेटने का त्याग कर दिया, बैठे रहते हैं। ओहो, ऐसे तपस्वी साधु होंगे, ऐसे तपस्या करने वाले आसन लगा करके 1-2 घंटे, वो आपका थोड़ा सा एक माला नहीं होता वो आसन बदल लेते हो। पैर दर्द करते हैं माता जी, क्या बताएं गुरु माँ, पैर में इतना दर्द हो जाता है। कभी चिंतन करो बंधुओं कि हम माँ के पेट में 9 माह कैसे डले रहे। ना वहाँ हाथ हिलाने को मिला था, ना पैर हिलाने को मिला था, 9 माह माँ के गर्भ में डले रहे, नरकों जैसी वेदना में डले रहे। वहाँ हमने कुछ नहीं हिलाया और पराधीन में, स्वाधीन में आकर के हमारे गुरुजी ने एक बार आसन बदल लिया। हमने समाइक में मच्छर आ गया, मच्छर ने काटा, हमने उस मच्छर को भगा दिया, फूंक दिया और आसन बदल लिया। गुरुजी ने से फिर आलोचना की, प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा कि गुरुजी आज हमने समाइक में इतनी बार आसन, 2 बार आसन बदल लिया था, वो मच्छर आ गया था, काट रहा था, तो हमने उसको अलग कर दिया था पीछे से। तो गुरुजी बोले कि कैसे बदला? मान लो अगर आहार में आ जाता, आहार करते हो, मच्छर काटता, तो क्या आप आहार छोड़ करके मच्छर को भगाते क्या? बिल्कुल सही है। गुरुजी कहते हैं आसन नहीं लग रहा है, आपने ध्यान में आसन बदल लिया समाइक में। अगर पैर भी दर्द करता है और आहार कर रहे हो तो क्या आसन, क्योंकि आसन जरा सा भी आसन हिल जाए तो साधु का अंतराय हो जाता है, अंतराय करना पड़ता है। साधु एक बार आसन लगा लिया, अब हिल नहीं सकता। तो गुरुजी कह रहे हैं वहाँ तो कमर, कुछ भी पैर दर्द करे, वहाँ तो पूरा पेट भर करके ही भोजन कर, आहार करके आते। वहाँ बदल के देखो तब पता चलेगा। फिर चिंतन किया, बात सही है, जहाँ हमें भोजन होना, अगर मच्छर भी आएगा तो जल्दी कर लेंगे, काट भी रहा है, लेकिन अंजलि नहीं खोलेंगे, क्योंकि अंजलि छूट गई तो फिर आहार नहीं होगा।
इसलिए बंधुओं, हमें चिंतन करना है। हमें अपने चिंतन से, अपने इस तरह से आसन आदि लगा करके जो आतापन आदि योग धारण करना, विभिन्न प्रकार के आसन लगाना, इसको कहते हैं काय क्लेश। इस प्रकार से साधु 12 तपों को तपते हैं। तो बंधुओं, जो तपता है वही पकता है, जो तपे ना वह कभी पक नहीं पाता है। अगर जो तपा हुआ है उसकी कीमत और होती है, और जो बिना तपा है उसकी कीमत और होती है। एक कच्चा आम होता है, उसकी जब कैरी लेने जाते हो तो उसकी कीमत और होती है, जो आम पक जाता है उसकी कीमत और होती है। जब मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी की कीमत और होती है। जब मिट्टी घड़ा में, अग्नि में पक चुकी है तो उस घड़े की कीमत और हो जाती है। इसलिए बंधुओं, बिना ध्यान के, बिना तप के कभी ध्यान नहीं हो सकता है। और ध्यान भी कहते हैं कि अगर सूरज, एक कोयले में तपाई हुई वस्तु एक अलग होती है, और घास में तपाई हुई वस्तु वह अलग होती है। जो कोयले में तपाया हुआ है वह स्वच्छ और निर्मल रहता है, और घास में तपा दो तो वह तप, कहते हैं कसायों के साथ अगर आपने तप किया तो वह घास की अग्नि है, और जो तुमने कसायों से रहित होकर के तप किया वह कोयले की अग्नि है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को पावन समय हो रहा है, पावन और पवित्र बनाना है। तो क्योंकि संयम पुलिस शासन है और तप मिलिट्री शासन है। संयम पुलिस शासन है और तप मिलिट्री शासन है। जो पुलिस शासन होता है वह भारत को कंट्रोल करता है, और जो मिलिट्री शासन होता है बाहर देशों को, कहते हैं कि वह उस पर आक्रमण ना हो पाए उसकी रक्षा करता है। इसलिए संयम और तप दोनों हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन में बंधु 12 तपों में से एक भी तप अपन जीवन में धारा तो हमारा जीवन पावन और पवित्र बनेगा। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी। प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, पर्युषण पर्व का आज 8वां दिन। हमने सबसे पहले धर्म को, तम क्षमा को देखा था। दूसरे धर्म को हमने मार्दव धर्म को देखा था। तीसरे धर्म को हमने आर्जव धर्म को देखा था। चौथा धर्म हमने शौच धर्म को देखा था। और जब शौच जीवन में ये 4 कक्षाएं हमारे जीवन से निकल जाती हैं तो हमने सत्य धर्म को भी देखा था। और जब जीवन में सत्य आ जाता है तो कहते हैं संयम के स्वतः ही भाव हो जाते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी ही सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है और धर्म में झूठ का कहीं भी स्थान नहीं होता है। इसलिए बंधुओं, तो हमने संयम को धारण करके उस संयम धर्म को देखा था। जब संयम ही लेने से आत्मा पवित्र नहीं बनती है। सोना कितना भी खान से निकले लेकिन चमक तभी आएगी जब वह तपेगा। जब तक वह अग्नि में तपेगा नहीं, उसको 16 ताव नहीं दिए जाएंगे, तब तक सोना सोना नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, कल हमने उसके तप को देखा था। हमने बताया था कि अगर मानव पर्याय में आकर के, जैन कुल में आकर के भी अगर हमने अपने जीवन को इस शरीर से तप नहीं किया तो यह तो निश्चित है कि हमारा पतन तो होना ही होना है। इसलिए आपका पतन ना हो तो हम सभी ने
उस उत्तम तप को देखा था। आज चलते हैं, जब हमारा तप धारण कर लेते हैं तो आज कौन सा दिन है? त्याग का। अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी होता है। जो जोड़ करके रखा है उसको छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसी का नाम त्याग है। जैसे खान से निकला स्वर्ण अगर अशुद्धियों का त्याग ना करे तो वह चमकता हार नहीं बन सकता है। भवआत्माओं, एक चट्टान है, चट्टान का पत्थर अगर अशुद्धि का त्याग ना करे तो वह कभी मूर्ति के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। एक गुलाब है, अगर कांटों का त्याग ना करे तो कभी भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पाता है। गुलाब कब भगवान के चरणों में पहुंचा? जब उसने कांटों का त्याग किया। मूर्ति कब बनी? जब उसने अशुद्धियों का त्याग, जो भी विशेष पत्थर थे उन पत्थरों का त्याग किया। और तो कहते हैं सोना कब हुआ? जब कहते हैं उसने अशुद्धि का त्याग किया था, तभी वह सोना शुद्ध हो पाया था। बंधुओं, इसी का नाम त्याग है। त्याग के लिए कहा, त्याग और दान दोनों सगे भाई हैं। कौन से भाई हैं? रियल भाई। दान और त्याग दोनों रियल भाई हैं। दान जो होता है वह श्रावक करता है और त्याग जो होता है वह साधु करता है। क्योंकि साधु ने, अब साधु क्या दान करेगा? उनके पास कुछ भी नहीं है, तन पर उनके एक लंगोटी भी नहीं है, वो क्या दान करेंगे? वो तो त्याग ही कर सकते हैं। जितना उनकी त्याग तपस्या हो सकती है वही त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान के लिए एक श्रावक ही करता है। श्रावक के दान में 4 प्रकार के दान बताए हैं। कौन कौन से? कोई बताएंगे क्या? कौन से? ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। ज्ञान दान, बंधुओं, ज्ञान दान को सभी को मालूम है कि एक कौंडेस ग्वाला था, जंगल में जा रहा था और जंगल में आग लग जाती है। सारे वृक्ष जल जाते हैं लेकिन एक वृक्ष पर आग नहीं लगी। चारों तरफ आग और उस वृक्ष पर आग नहीं लगी। जब उसने वह जाकर के देखा तो उसमें एक शास्त्र रखा हुआ था। वह शास्त्र निकाल करके उसकी महिमा को नहीं समझता था और उसने जाकर के वह शास्त्र किनको दिया था? मुनिराज के कर कमलों में भेंट किया था। बंधुओं, उस ज्ञान दान का इतना बड़ा प्रभाव, इतना अधिक फल कि वह अगले भाव में एक बहुत बड़े विशिष्ट क्षयोपशम के धारी आचार्य कुंद महाराज बने। सोचो, और कभी आपको मौका आता है, अगर कभी ज्ञान दान का मौका आता है तो आप पीछे हो जाते हो। आप उस समय अपनी हीनता दिखाने लगते हो। अगर कभी पुस्तक, शास्त्र वगैरह का प्रकाशन होता है तो आप लोग दीनता दिखाते हो कि नहीं महाराज, अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और जब ज्ञान नहीं होता है,
बच्चों में ज्ञान नहीं आता है, बुद्धि अच्छी नहीं हुई, तो उन्हीं मुनि राज के पास जाते हो कि महाराज मेरे बच्चे को कोई ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे इसको ज्ञान हो जाए। ये पढ़ने में बुद्धू है, इससे पढ़ते नहीं बनता है, आधे आधे। बंधु, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी बाई पीढ़ी में एक से एक होशियार बच्चे निकले, अच्छा ज्ञान का क्षयोपशम रहे और मुझे भी रहे, तो कभी भी कोई शास्त्र का विमोचन होता, प्रकाशन होता है, तो उसमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए, हमेशा देना चाहिए, क्योंकि दान का फल दूने में मिलता है। बंधुओं, दूसरा होता है आहार दान। इस आहार दान की महिमा में तो चारों दान ही समाविष्ट हो जाते हैं। आहार दान जिसने नहीं दिया उसने जीवन में कुछ नहीं किया, जिसके जीवन में आहार दान देता है, बंधुओं चारों दान समाविष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे माता जी आहार दान में और चारों दान कैसे समाविष्ट हो जाते हैं? बंधुओं पहला तो तुमने साधु को आहार दे लिया, आहार दान हो गया। अब जब साधु का निरंतराय आहार होता रहता है, साधु की सबसे बड़ी दवा होती है, औषधि होती है तो आहार। अगर साधु का निर्विघ्न आहार होता है तो साधु को कभी औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। आपने साधुओं को अच्छी तरह से आहार करा दिया, उनका निर्विघ्न आहार हो गया, तो आहार के साथ साथ आपने औषधि दान का काम कर लिया। अब साधु को औषधि नहीं लेने पड़े। और बंधुओं जब साधु का आहार अच्छा होता है तो वो अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय करेंगे फिर हम आपको भी स्वाध्याय सुनाएंगे, आपको ज्ञान देंगे। तो आपने आहार दान के साथ साथ क्या कर लिया? ज्ञान दान भी दे लिया। और बंधुओं अब आया अभय दान, यानी कि जीवों की रक्षा। तो बंधुओं अगर साधु का जब स्वास्थ्य ठीक होता है, अनुकूल होता है, तो कहीं भी बैठता है तो पहले पीछी से परिमार्जन करता है। शास्त्रों को रखेंगे तो पीछी से परिमार्जन करेंगे, बैठेंगे तो परिमार्जन करेंगे, अगर लेटे हैं करवट लेना है तो परिमार्जन करके ही। तो बंधु उनसे जीवों की हिंसा नहीं होती।